नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। ओम गं गणपतये नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा वो जो वीडियो कहीं ना कहीं रिसर्च के द्वारा बनाई जाती है, जो कई गुप्त रहस्यों से कई बार भरी हुई होती है, जिसका हम लोग कहीं ना कहीं एक आधार ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ एक साधनाओं से जुड़े हुए कुछ एक ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, कहीं ना कहीं चाहे छोटे मोटे ही, जो कहीं ना कहीं आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका लाभ हो। और जैसे आज एक बड़ी ही रोचक एक जानकारी के साथ, एक ऐसे महास्त्रोत्र के साथ आज कहीं ना कहीं ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि कर्ज से बिल्कुल ही मुक्ति। और कई लोग जो हैं, जो बेचारे कहीं ना कहीं इस पीड़ा से जो है कहीं ना कहीं गुजरते हैं कि किसी भी कारणवश उनको जो है अपने जीवन काल में किसी दूसरे से पैसे लेने पड़े या कर्ज लेना पड़े कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ एक ऐसी स्थितियां होने की वजह से कई बार जो है सक्षम नहीं हो पाते हैं वो कर्ज वापस करने में। तो कई बार लोग परेशान भी करते हैं, और कई बार खासकर ऐसा होता है कोई आपका कोई खास ही बंधु हो जिससे आप पैसे ले लें, कई बार आपको वहाँ पे भी जो है उसका नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है, क्योंकि रिश्तेदारियों में भी कई बार झगड़े और थोड़ा बहुत तू मैं जो है फिर उसी कर्ज को लेकर भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं कि कर्ज ले लिया, अब कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, और कहीं ना कहीं बुद्धि पे वो टेंशन है, कहीं ना कहीं चिंता है कि कैसे इस कर्ज को दूर करेंगे, कैसे ये जो पहाड़ है सिर के ऊपर जो दूसरे से लिए हैं उसको दूर कैसे करेंगे, ये प्रश्न बहुत उठते हैं। और शायद इसी के चलते कई बार जो है आपने पहले एक से कर्ज लिया, फिर दूसरे से लिया, आगे तीसरे से लिया, ऐसे ही एक से लिया दूसरे को दे, तो कहीं ना कहीं वो कर्ज लेकिन सिर से ख़त्म नहीं हो रहा था, वो टेंशन कहीं ना कहीं सिर से ख़त्म नहीं हो रहा था। खर्चे भी हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप बिजनेस में नहीं अच्छा चल रहा है, हो सकता है बहुत बड़ी अमाउंट किसी से आपने ले ली, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया, अब दुकान भी नहीं चल रही या कहीं ना कहीं बिजनेस भी नहीं चल रहा, और वो जो इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टर कहीं ना कहीं आपको बार बार परेशान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डराना डराना डराना, टेंशन खत्म। और जो खास चीज़ है कहीं ना कहीं कि आज की आपकी टेंशन को दूर करने वाला वो जो महास्त्रोत्र है, जिसके बारे में मैंने बात किया था, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आप ये वीडियो देखें, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप करेंगे। बिल्कुल सात्विक उपाय, बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़े खर्चे वाला उपाय नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि बहुत बड़ा कुछ बली वली लेके आनी है या कुछ बहुत बड़ा आपने मुझे ऑनलाइन पे करना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात है सिर्फ एक कि कहीं ना कहीं एक नियम आपका ऐसा हो कि जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो कहीं ना कहीं नियम से कर लिया, हो सकता है आपका बड़े से बड़ा कर्ज जो है महागणपति की कृपा से दूर हो जाए। क्योंकि आज जिस स्रोत की मैं बात करने वाला हूं वो गणपति जी का एक ऐसा चमत्कारिक स्रोत है, और ये स्रोत कहीं ना कहीं जो भगवान शिव के भी कृपा पात्र कहे जाने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भी उससे जुड़ाव है। क्योंकि इस स्रोत को देने वाले और लिखने वाले जो जानकारी हमें पौराणिक जो है ग्रंथों से मिलती है, तो उन पौराणिक ग्रंथों में जो है यही कहा गया कि शुक्राचार्य जी ने कहीं ना कहीं ये रचना जो है, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की जो स्रोत है, और ये जो स्रोत है जो भी इसका पाठ अगर नियम से प्रातःकाल कर ले, तो ये कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर, अब भैया नियम तो करना पड़ेगा, मैंने कहा ना कि इसमें एक ही चीज़ खास है, नियम। और कितनी देर लगेगी इस उपाय को करने में? मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 5 मिनट, पर करना प्रातःकाल में। बड़ी ध्यान से सुन लीजिए, नियम से करना है और प्रातःकाल करना है कहीं ना कहीं। अब वो जो कुछ इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं वो भी मैं अभी उत्तर बाद में दूंगा। माताओं के बहुत सारे कई बार प्रश्न होते हैं कि दूसरे दिन जब आ जाएं तो माताएं उसको कैसे करें, है ना? क्योंकि ये स्रोत कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी ने तो दे दिया सबके लिए, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्थाएं माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए दूसरी भी होती हैं। जब दूसरे दिन बीच में आ जाते हैं तो फिर कहीं गैप ना आए, तो उसके लिए क्या करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि वो जो महास्त्रोत्र है कहीं ना कहीं, जो महागणपति की कृपा वाला, जो शुक्राचार्य जी ने
जिसकी रचना की है वो है ऋण मोचक महागणपति स्तोत्र। ये जो ऋण मोचक महागणपति स्तोत्र है, आप जाएंगे, आपको इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। अब मैं यहाँ से पूरी चीज़ें क्यों नहीं देता कि मैं वो चला के पूरा 20-30 मिनट का वीडियो बना दूँ। थोड़ी सी मेहनत, मेरा काम है सिर्फ आपको इशारा देना, आपको जो है मार्ग बताना, उसको आगे लाभ लेने वाले आप खुद हैं, है ना। कि मैंने आपको बता दिया, आप इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट का ज़माना भाई, सभी यूज़ करते हैं। महागणपति स्तोत्र ऋणमोचक या ऋणमोचन महागणपति स्तोत्र आप डालेंगे, शुक्राचार्य ऋषि वाला, वहाँ पे आपको मिलेगा। उसका पाठ आपने प्रातः काल में रोज करना है। जैसा मैंने कहा कि हार्डली आपके 2 से 5 मिनट लगेंगे। संस्कृत में है, शुरू में हो सकता है जिन्होंने संस्कृत ना पढ़ी हो थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन कोशिश करेंगे, सब कुछ मुमकिन है। ऐसा कुछ नहीं है संसार में जो आप करना चाहे और नहीं कर सकते। टेंशन लेना बहुत आसान है कि कई अब नशे का सहारा लेना शुरू कर दे, जी मेरे सिर पे तो कर्ज है ना। लेकिन मैं आपको उपाय बता रहा हूँ आज, ये बड़ा चमत्कारिक है। महागणपति की कृपा वाला ये जो ऋण मोचक महागणपति स्तोत्र है, जिसकी रचना शुक्राचार्य ऋषि के द्वारा मानी जाती है, इसका पाठ कहीं ना कहेंगे तो ये कहा गया पाठ के बीच में कि 6 महीने में आपके सारे कर्ज की छुट्टी बिल्कुल खत्म। और कुछ देना नहीं है इधर उधर ला करके किसी को, कोई जी लाखों में इतना खर्च करो, ये बलि करवा, वो वाले बाबा जी आके क्रिया करेंगे, कुछ नहीं। बोला या तो पुस्तक ले आए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पुस्तक से पाठ करते हैं तो कई बार फिर दूसरी चीज़ें अड़चन आने के चांस कम होते हैं। पता लगे फ़ोन खोला, ग्रह खराब हैं, ना ही खुले ही ना, चले ही ना, है ना। इसीलिए चाहे इंटरनेट पे जा कर के आप उसको डाउनलोड कीजिए, चाहे पुस्तक लेकर के आइए, फिर से एक बार सुन लीजिए, ऋण मोचन महागणपति स्तोत्र शुक्राचार्य ऋषि वाला, उसका पाठ डेली करेंगे और 6 महीने तक जो भाव के साथ ये पाठ करेंगे। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, भाव नहीं रखेंगे, फिर बहुत सारे लोग आते हैं कि यार आपने तो कहा था, या कई बार ईमानदारी से नियम से पाठ नहीं करेंगे, 2-4 दिन पाठ किया फिर बोलेंगे महाराज यार कुछ हो नहीं रहा। कई बार लोगों को हम लोग उपाय भी बताते हैं, लेकिन जो उपाय बता दिए गए, आपका काम सिर्फ उतना है कि उसमें विदाउट किंतु परंतु, ये कैसे होगा, कहाँ से करेंगे, ये होगा जी, ये इसका क्यों डाल रहे हो, क्यों बता रहे हो, इन चीज़ों में जो लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं। हो सकता है अगला कोई वाकसिद्ध हो, वो कुछ कह दे, आपने कर लिया कहीं कि आपको कोई चीज़ बता दी, अब उसने तो वाकसिद्धि कर रखी है, माँ भगवती की कृपा है, जो बता दिया जिसने कर लिया विदाउट किंतु परंतु संशय। तो फिर जैसे आपको बता दिया कि ये पाठ भाव से कीजिए, गणपति बप्पा का कहीं ना कहीं ध्यान करें, और ये जो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से आज दास जो कुछ आपको बताने लायक हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कर लेंगे, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, जाइए ऋणमोचन महागणपति स्तोत्र शुक्राचार्य ऋषि द्वारा कृत, उसका पाठ कीजिए और 6 महीने में कहा गया है, कितना ही बड़ा कर्ज हो, महाराज गणपति की कृपा से जो है सारा कर्ज साफ, मुक्ति, टेंशन फ्री, छुट्टी। क्योंकि टेंशन लेना, गलत चीज़ों को खाना पीना, बार बार बोल के मेरे सिर पे कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि प्रातःकाल रोज हार्डली 2 या 5 मिनट कहीं ना कहीं ये करना है, आसन पे बैठिए। हाँ, जो प्रश्न इससे जुड़ा हुआ था माताओं का भी शायद से आएगा कि जब दूसरे दिन आएंगे, जो माताओं को दूसरे महीने के दिन आते हैं, तो वो मानसिक पाठ करें। उस समय उच्चारण नहीं करेंगी पाठ का, लेकिन मानसिक पाठ, जैसे हम कोई चीज़ सोचते हैं तो बस अपनी बुद्धि के द्वारा उसको अपने मानस के द्वारा पढ़ लिया, गणपति जी को प्रणाम किया, पर नागा नहीं डालना है कि भैया दूसरे दिन आगे 3 दिन छुट्टी। मानसिक पाठ, मानसिक जप जो है गणेश जी का कीजिए उन दिनों में, और आपको लाभ मिले कहीं ना कहीं। मेरी तो यहीं से यही शुभकामना है कि जो भी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, गणपति जी का भक्ति के साथ ध्यान करके जो इस ऋण मोचक महागणपति स्तोत्र का पाठ करें, तो मेरी तो शुभकामना है पप्पा के आगे कि कर्ज मुक्ति क्या, जब कर्ज खत्म हो गया उसके बाद एक से एक आपको धन का आगमन, ऐश्वर्य का आगमन आपके घर में हो। लेकिन मेरी ये भी दरख्वास्त है गणपति बप्पा के आगे कि आपके अंदर अहंकार ना आए कि भैया बहुत धन हो गया। मैं नहीं चाहूँगा कि आपको बहुत धन जमाने लग जाए तो उसका अहंकार हो, क्योंकि याद रखिए दोनों ही चीज़ों को,
बुरे समय में जिसने पहुंचाया और बुरे समय में जिसने आपको सही मार्ग दिखाया, दोनों को याद रखिए। और कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलिए कि अगर आज आप 4 लोगों से नीचे, कल को 4 लोगों से ऊपर चले जाएंगे, तब भी अपनी जड़ों को याद रखिए। जो कोई गरीब आपको लगता है, अगर भगवान ने कृपा कर दी, गणपति बप्पा ने माला माल आपको कर दिया, कर्ज आपका ख़त्म कर दिया, तो भी कोई आपके जैसा गरीब हो तो आगे उसको भी गणपति जी की ये जो कृपा वाला स्रोत है मुझे प्राप्त हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आगे इसके द्वारा कोई कर्ज में है, कोई परेशान है, कोई निर्धनता से जूझ रहा है, तो आपकी खाली उतना ही आपको करना है कि आगे आप शेयर करेंगे। हो सकता है जब उस बेचारे के मन से दुआ निकलेगी, जब उसका कर्ज मुक्त हो जाएगा, वो टेंशन दूर हो जाएगी, तो आपको भी गणपति बप्पा की वो जो कृपा है जो शुरू हुई है उसमें आप भी भागीदार होंगे। और भाव से करिए, श्रद्धा से करिए। मेरी तो वही दरख्वास्त है कि बप्पा आपके सारे कर्ज को ख़त्म करके आपको माला माल कर दे, और इतना हो जाए कि आपको दोबारा मांगना ना पड़े, लेकिन अहंकार ना हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणपति भगवान की आराधना करते रहे। ओम गंग गणपतये नमः। गंगा वाला गंग, पहले भी वीडियो शिव शक्तोहम पे है, सही उच्चारण करते हैं गणपति जी के मंत्र का या नहीं, तो जाकर के उसको भी चेक कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, गणपति बप्पा की कृपा आपके पर बनी रहे, मालामाल करने वाली। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी। ओम गंग गणपतये नमः।